आज की क्लास होने वाली है बेहद जरूरी शब्दों के ऊपर जो अंग्रेजी बोलने के सफर को आपके आसान करने वाली है। तो क्लास को शुरू करेंगे, बढ़िया वाली प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग शब्दों को सीखेंगे, उसका मतलब सीखेंगे, इस्तेमाल करना भी बताऊंगी। तो क्लास को शुरू करते हैं। हमारी ऐप, हमारी पेड क्लास या हमारी किताबों से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। वैसे ये किताब अमेजोन पर भी अवेलेबल है, तो आप सीधे वहां से ले सकते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकादमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना जरूरी है ताकि आगे के आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए क्लास को, यह या ये, इन दोनों तरीकों से ये आपको इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा वाक्यों में। उदाहरण मैं ढेर सारे लेकर के आई हूं ताकि आपको कंफ्यूजन किसी भी तरीके की ना रहे। तो जैसे यह मेरी किताब है, जैसे कोई चीज है जो आपके सामने रखी हुई है और वो आपकी है, आप कहना चाहते हो उस चीज के बारे में, वो आपके नजदीक है, आपके नजदीक में ही कहीं रखी हुई है, तो आप कहते हो यह मेरी किताब है ना। किताब की बात अपन कर रहे हैं अभी। तो दिस इज माई बुक, सिंपल, दिस इज माई बुक, ये ऐसे इस्तेमाल होगा। क्या ये आपका घर है? इज दिस योर हाउस? किसी चीज को पॉइंट आउट करके बता रहे हो लेकिन आप उसके नजदीक खड़े हो, याद रखना ये टर्म, नजदीक में हो आप, ठीक है। तो और आप उसको दिखा के पूछते हो क्या ये आपका घर है? इज दिस योर हाउस? मुझे यह पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दिस, मुझे यह पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक दिस या आई डू नॉट लाइक दिस, दोनों में से आप कोई भी बोल सकते हो। डोंट और डू नॉट जो है वो सेम ही है। फिर है दीज, है ना, थोड़ा सा जुबान पे जोर पड़ती है, दीज, जिसका मतलब होता है ये सब। देखो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, हमने कहा यह मेरा घर है, ठीक है। तो यह यानी कि किसी एक एंटिटी की बात हो रही थी, किसी एक चीज की बात हो रही थी। लेकिन जब आप कहते हो ये सब मेरी किताबें हैं, मान लो आपने कहा कि ये सब मेरी किताबें हैं, ठीक है, तो वहां पर एक चीज नहीं है, आप एक से ज्यादा चीजों की बात कर रहे हो। तो जब आप एक से ज्यादा चीजों की बात करोगे तो आप दिस का नहीं, आप दीज का इस्तेमाल करोगे। मैंने कहा था ना शुरुआत में ही, कंफ्यूजन बहुत होती है, इस्तेमाल भी बहुत होता है, कंफ्यूजन भी स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत रहती है। आपको नहीं होगी कंफ्यूजन क्योंकि आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकादमी। तो दीज का इस्तेमाल करेंगे जब आप वो चीज नजदीक में रखी हुई है, आप उसी के बारे में बात कर रहे हो, पर वो चीज नहीं है, वो चीजें हैं, यानी कि एक से ज्यादा चीजें हैं। ये सब मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स। क्या आप इन फॉर्मों की जांच की आपने? डिड यू चेक दीज फॉर्म्स? ये चीजें मेरी नहीं है, दीज थिंग्स आंट माइन, दिस थिंग्स एंट माइन। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दैट की। अब देखो दिस में और दैट में क्या डिफरेंस होता है, मतलब मैं प्रैक्टिकल डिफरेंस आपको बता रही हूं। दिस का इस्तेमाल आप उस चीज को मतलब सिंबलाइज करने के लिए या सिग्नल करने के लिए बोलते हो जो आपके नजदीक में है, राइट। दैट का इस्तेमाल आपसे दूर रखी हुई चीजों के बारे में किया जाता है, ठीक है, और वो दूर कितना भी दूर हो सकता है, ठीक है। तो दैट का मतलब होता है वो या वह मेरी है, दैट इज माइन। क्या वो सच है? इज दैट ट्रू? वह मेरी किताब है, दैट इज माई बुक। यहां पर एक और बात ध्यान रखने की, सिंगल चीज की बात हो रही है। किताब एक है, इंसान एक है, सच्चाई एक है, ठीक है। हमने एक सिंगल चीज की बात करी, वो चीज जो आपसे थोड़ी सी दूर है, तो दैट का इस्तेमाल किया। अब वो चीज जो दूर है वो एक नहीं है, एक से ज्यादा है, तो क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे दोज का। किसका यूज करेंगे? दोज का। वो सब, वे सब, या उन सब, या उन, ठीक है। मतलब ये मैं ऐसे इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये ऐसे हिंदी वाक्य में यूज होता है ना, हम लोग करते हैं, ठीक है। ऐसे वर्ड मीनिंग में पढ़ने में हो सकता है, तो मतलब अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा लगे कि अरे ऐसा कौन सा वर्ड मीनिंग होता है, लेकिन जब आप इसको यूज करोगे ना वाक्य में तो पता चलेगा भाई ऐसा होता है ना। तो इसको चुन के ना निकालना पड़ता है। वैरायटीज ऑफ वाक्य को जो है पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद उसमें से कॉमन चीज को चुन के निकालना पड़ता है, तब जाकर के मैं आपको वर्ड मीनिंग बता पाती हूँ ये प्रैक्टिकल यूज होने वाले शब्दों की, ठीक है। वो सब मेरी किताबें हैं, दोज आर माई बुक्स। वो सब किताबें तुम्हारी हैं, दोज आर योर बुक्स। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। अगला शब्द है व्हाट, जिसका इस्तेमाल होता है क्या के तौर पर, और ये सवाल पूछने के लिए होता है या तो चौंकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई चीज हुई, शॉकिंग सी हुई, वहां पर भी क्या हो गया, व्हाट, है ना, ऐसे करके चौंक जाते हैं हम लोग। तो ये सूचना जो है पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे आप चौंके या ना चौंके, ये सूचना पूछने के लिए इस्तेमाल होता है जब भी कोई सिचुएशन, कोई चीज, कोई सामान, कोई इंसान के बारे में किसी भी तरीके के
सिचुएशन के बारे में या व्यक्ति के बारे में आपको जब इंफॉर्मेशन चाहिए है, सूचना चाहिए है, जानकारी चाहिए है, क्वेश्चन के फॉर्म में आप पूछना चाह रहे हो, तो व्हाट का इस्तेमाल करेंगे, माफ कीजिएगा, व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। जवाब में आप क्या बोलोगे, मैं पढ़ता हूं, आई एम ए स्टूडेंट। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, है ना, मैं स्टूडेंट हूं, मैं स्कूल जाता हूं। आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, मैं कामकाजी इंसान हूं, मैं काम करता हूं। ठीक है, तो आप अपने बारे में जानकारी सप्लाई कर रहे हो सामने वाले को, है ना। क्यों? क्योंकि उसने व्हाट का इस्तेमाल करके सवाल पूछा था और आपको पता है कि व्हाट का मतलब होता है क्या, और ये इंफॉर्मेशन निकलवाने के काम आता है। फिर है व्हेन, जो कि 2 तरीकों से इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा। तो जब मैं किसी भी शब्द के बारे में कहूं कि वो 2 तरीकों से इस्तेमाल होता है, सो इट मीन्स कि आपको यहां पर कान थोड़े ज्यादा खड़े करने की जरूरत है, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। व्हेन का इस्तेमाल कब और जब, ये दोनों तरीके से होता है। यानी कि वाक्य में आप कब का इस्तेमाल जब कर रहे हैं तब भी अंग्रेजी में व्हेन का इस्तेमाल करेंगे, जब का इस्तेमाल कर रहे हो अगर अपने हिंदी वाक्य में तो भी आप व्हेन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेकिन दोनों में फर्क इतना है कि कब जो है वो हम लोग सवाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जब जो है वो हम स्टेटमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पर मैम हमने तो पढ़ा था कहीं कि व्हेन का इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए ही बस होता है, तो भाई वो आधी अधूरी बात है। व्हेन का इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए तो खैर होता ही है, पूरी दुनिया आपको यही बताएगी, लेकिन व्हेन का इस्तेमाल आपको नॉर्मल स्टेटमेंट्स, नॉर्मल सी बातें जो हम करते हैं कि जब मैं जाऊंगा तो मैं वहां घूमूंगा, है ना, जब वो आएगा तो मैं उसके साथ जाऊंगा, जब का इस्तेमाल कर रहे हो ना हिंदी में, तो इसके जगह पे क्या अंग्रेजी में करोगे, व्हेन का इस्तेमाल करोगे। पर ये सवाल तो नहीं थे, ये नॉर्मल से स्टेटमेंट्स थे ना, तो भाई है ना सोचने वाली बात। चलो, ये समय के बारे में बात करता है, चाहे नॉर्मल स्टेटमेंट में इस्तेमाल हो चाहे सवाल के लिए इस्तेमाल हो। वह कब गया, व्हेन डिड ही लीव, वह कब गया, व्हेन डिड ही लीव। अब इसका जवाब क्या होगा कि अरे जस्ट अभी तो निकल गया, अरे वो 15 मिनट पहले गया, अरे वो 2 दिन पहले चला गया, राइट। तो आंसर कैसे आ रहा है, टाइम के रिगार्डिंग आंसर आ रहा है, तो व्हेन का इस्तेमाल। इसको ना मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बताती हूँ ना, ताकि आप ना कोई एक हुक का पॉइंट हो और आप उसको पकड़ लो शब्द को और आपको याद रह जाए और आप बहुत बढ़िया से अंग्रेजी बोल पाओ। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कि जब का इस्तेमाल का कैसे करते हैं। यहाँ पर मैं जब का इस्तेमाल आपको बता रही हूं, जब चाहे जाओ, गो व्हेन यू वांट, जब चाहे जाओ, गो व्हेन यू वांट। आगे बढ़ेंगे, फिर है वेयर का इस्तेमाल कहाँ के तौर पर होता है, ये जगह के बारे में सवाल करने के लिए काम आता है। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, वेरी सिंपल, कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, आंसर जो है जवाब में आएगा, देहरादून जा रहा हूँ, ऊटी जा रहा हूँ, गर्मियों का दिन है भाई, कहीं भी जा सकते हैं घूमने। ठीक है, फिर है देयर, जिसका मतलब होता है वहां, ये जगह के बारे में बात करता है, यानी कि लोकेशन के बारे में बात करता है। वहां देखो, लुक देयर, और वो जगह जो है वो आपसे दूर है, राइट, वो जगह जो है आपसे दूर है, तो देयर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लुक देयर, वहां देखो, क्या यह वहां है, इज इट देयर, वहां कौन था, हु वॉज देयर। ठीक है, फिर एक और देयर का इस्तेमाल है। अब ये लोकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, अब यहां पर बिना ट्रिक है। एक है THERE वाला देयर, एक है THEIR वाला देयर, पर विडंबना यह है कि दोनों का उच्चारण सेम है, देयर। ठीक है, ऐसे तो अगर टेक्निकली देखें तो देयर होता है और देयर होता है, पर वो हमें यादगार कैसे रहेगा, हो जाएगा जब आप अंग्रेजी में प्रो हो जाओगे तो हो जाएगा। बट शुरुआती दिनों में क्या करें मैम, कैसे याद रखें शुरुआती दिनों में? सिंपल है, एक में आई का यूज होता है, एक में ई का यूज होता है स्पेलिंग में। एक में आई आता है, एक में आई नहीं आता है। तो जिसमें आई आता है वो किसी के बिलोंगिंग के बारे में बताता है, किसी के सामान के बारे में बताता है, उनका सामान है, उनकी कार है, उनका घर है, अब उनका अपना घर है ना, ऐसे। तो किसी का सामान की बात करें उनका के तौर पर, तो THEIR वाला देयर इस्तेमाल करेंगे। मुझे उनकी तस्वीरें पसंद है, आई लाइक देयर पिक्चर्स। उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया है, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। उनकी किताबें नई हैं, देयर बुक्स आर न्यू। क्लियर? आगे बात समझ, देयर और देयर में इस्तेमाल याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जब लोगों की बात करनी हो, वो लोग आपसे दूर खड़े हो और वो एक नहीं ग्रुप में खड़े हो, एक से ज्यादा लोग हो, तो वे या वो लोग या उन्होंने का इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी में दे का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने मेरी मदद की, दे हेल्प्ड मी। वो पढ़ रहे हैं, दे आर स्टडिंग। वे अंग्रेजी सीख रहे हैं, दे आर लर्निंग इंग्लिश। क्लियर? फिर है देम,
उन्हें का इस्तेमाल करते हैं, मैंने उन्हें पार्टी में आमंत्रित किया, आई इनवाइटेड देम टू द पार्टी। हमने उन्हें सलाह दी, वी एडवाइज्ड देम। उन्हें बुलाओ, कॉल देम। यहां पर 3 बंदे की बात हो रही है, 2 बंदे आपस में बात कर रहे हैं तीसरे के बारे में, तो देम का इस्तेमाल करेंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देन, देन जो है, अब देखो अंग्रेजी में ना देन और दैन दोनों होता है। पहले देन की बात करते हैं। यहां पर भी स्पेलिंग का खेला है, ठीक है। एक में ई इस्तेमाल होता है, एक में ए इस्तेमाल होता है, बस यही एक अल्फाबेट का डिफरेंस है। तो देन जो है वो कैसे इस्तेमाल होता है आगे बताऊंगी। फिलहाल दैन जो है, THAN, दैन, इसका तो उच्चारण भी अलग है, इसमें कंफ्यूजन खैर होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो दैन का इस्तेमाल जो है वो तुलना के लिए होता है। इसका सीधे से तो कोई मतलब नहीं होता है, इसमें ना कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, ठीक है। कोई भी 2 चीजों की, कोई भी 2 इंसान की, कोई भी 2 सिचुएशंस की, कोई भी 2 चीज हो सकती है जिसकी तुलना आप करना चाहते हैं, तो दैन का यूज करेंगे। वो मुझसे छोटा है, तो यहां पर आपकी तुलना आपके भाई या आपकी बहन से हो रही है, तो आप कह रहे हो ना कोई है ना जिससे छोटा है। कोई पहले तो कोई चीज होनी चाहिए जिससे वो छोटा है या बड़ा है या मोटा है या पतला है या नाटा है, जो भी है ना। तो कोई चीज होनी चाहिए वहां पे पहले से एग्जिस्टिंग, उससे तुलना होती है। शी इज यंगर देन मी। रिया रानी से छोटी है, रिया इज शॉर्टर देन रानी। वह आपसे कम पढ़ता है, ही स्टडीज लेस देन यू, है ना। मतलब आपसे कम पढ़ता है, आप जिसके बारे में बात कर रहे हो और सामने आपकी जो खड़ा है, आप दोनों की तुलना कर रहे हो, ठीक है। अब बताया देन, THEN, देन, है ना। तो देन का मतलब होता है तब, तो या तभी, है ना। कैसे इस्तेमाल होता है देखो, तभी मैं जा सकता हूं, देन ओनली आई कैन गो। इसके पहले एक रीजन का स्टेटमेंट होता है, फिर उसका मतलब रिजल्ट का स्टेटमेंट होता है ना। वो आएगा तभी मैं जा सकता हूं, कहते हैं ना, कह रहे वो यहां पहुंचेगा तभी ना हम जाएंगे, है ना। तो आपने पहले रिजल्ट बता दिया कि वो वहां पहुंचेगा, और उसके वजह से क्या होगा कि आप जाओगे, ठीक है। तुम क्या करोगे, वॉट विल यू डू देन। मैं तब घर पर था, आई वॉज एट होम देन, ठीक है। ये इस तरीके से, ये मल्टीपल तरीके से यूज होता है, ठीक है। सिर्फ एक सिचुएशन या एक ये में यूज नहीं होता, ये काफी सारे सिचुएशंस में यूज होता है। इसके ऊपर अलग से अपनी एक क्लास हो सकती है अलग से, ठीक है। चलो अगला शब्द है वाई, जिसका मतलब होता है क्यों या क्यों। ये कारण पूछने के लिए काम आता है। कारण वही जो हम लोग को पूछना बहुत अच्छा लगता है सबके बारे में, है ना, सबके, कि हाँ बताओ क्यों, ऐसा क्यों हो गया, क्यों वहां पर क्यों गए, तुम वहां पे क्यों गए थे, तुमने ऐसा क्यों किया। ये वाले जो शब्द होते हैं सवाल पूछने के लिए, जब आप क्यों या क्यों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वाई का इस्तेमाल करेंगे अंग्रेजी में। जैसे वह क्यों रो रहा है, वाई इज ही क्राइंग, ठीक है। तो जवाब दोगे कि हाँ थप्पड़ पड़ गया उसको इसलिए रो रहा है ना। तो ये कारण पूछने के काम आता है। फिर है किसका या जिसका, ये हुज यहां पर इस्तेमाल होता है, WHOSE, हुज। ये सवाल पूछने के लिए भी इस्तेमाल होता है, नॉर्मल स्टेटमेंट्स में भी इस्तेमाल होता है। ये किसका कलम है, हुज इज दिस पेन। जब ये सवाल के रूप में इस्तेमाल हो तब ये मालिकाना हक के बारे में बात करता है। जैसे कलम के मालिक को ढूंढने की बात हो रही है यहाँ पर कि किसका पेन है, भाई कौन है मालिक इसका, है ना। तो हुज का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं पर जिसका जो है वो एक रेफरेंस के लिए यूज होता है। जैसे मेरा एक दोस्त है जिसके पिता एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं, ठीक है। आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर इज अ फेमस एक्टर, ठीक है। यहां पर रेफरेंस के लिए यूज हो रहा है। फिर है टू, जिसका मतलब होता है से, और जैसे उससे बात करो, टॉक टू हर। मुझसे झूठ मत बोलो, डोंट लाई टू मी। इसे सुनो, लिसन टू दिस। से के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर एक और टू है, टी के साथ डबल ओ लगा हुआ, सिंगल ओ से काम नहीं हुआ, डबल ओ भी लगा लिया, ठीक है। ये 2 तरीकों से यूज होता है। एक किसी भी चीज पर जोर डालने के लिए, दूसरा किसी भी चीज को शामिल करने के लिए, है ना। जैसे बहुत देर हो चुकी है, इट इज टू लेट। वो बहुत व्यस्त थी, बहुत व्यस्त है, शी इज टू बिजी। मैंने भी देखा, आई सॉ इट टू। यहां पर इंक्लूड करने के लिए हुआ, किसने आकर तुम्हें बोला तुमने ये पिक्चर देखी, हाँ मैंने भी देखी, तो आप अब उस ग्रुप में शामिल हो गए ना जिन्होंने वो पिक्चर देखी है ना। तो शामिल हो जाने पे भी टू का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें डबल ओ लगता है, ठीक है। बोलने में भी ज्यादा जोर लगता है, तो याद रखिएगा जहां पर ज्यादा जोर लगे उसका इस्तेमाल ज्यादा जोर डालने के लिए या ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने के लिए, यानी कि शामिल करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। फिर है विच, जिसका इस्तेमाल होता है कौन सा के तौर पर, और ये ना आपको चॉइसेस देगा, है ना, कि कौन सा चाहिए, कैसा चाहिए, इस टाइप का बात करेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन करेंगे तो विच का इस्तेमाल करेंगे। आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग।
फिर है हु, जिसका मतलब होता है कौन या किसने। ये लोगों के बारे में पूछने के लिए यूज होता है। देखो एक है विच, जहां पर भी कौन यूज कर रहा है, लेकिन वो चॉइसेस पूछ रहा है, मोस्टली नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात करता है। लेकिन हु का इस्तेमाल जो है वो भी कौन पूछ रहा है, लेकिन वो लिविंग थिंग के बारे में बात करेगा, व्यक्ति के बारे में बात करेगा। ठीक है, जैसे आपको ये कहानी किसने सुनाई, हु टोल्ड यू दिस स्टोरी, हु टोल्ड यू दिस स्टोरी। फिर है whom, जिसका मतलब होता है किसको, किसे, जिसे। ये लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। 3 लोगों की बात होती है, 2 लोग बात करते हैं किसी तीसरे के बारे में, तब whom का इस्तेमाल करते हैं। आपने किसे देखा, whom did you see। वह व्यक्ति जिसे आपने देखा था मेरा दोस्त है, the person whom you saw is my friend। अगेन ये दोनों तरीकों से इस्तेमाल होता है, सवाल के लिए भी, नॉर्मल स्टेटमेंट्स के लिए भी। फिर है हाउ, जिसका मतलब होता है कैसे या कैसा, और ये तरीका पूछने के लिए यूज होता है। जैसे आपने ये डिश कैसे बनाई, आपका दिन कैसा बीता, तो प्रोसेस कि मैंने ये डिश जो है वो रेसिपी पढ़ के बनाई, मेरा दिन बहुत अच्छा बीता मेरा। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।